बच्चों, आप सभी का स्वागत है ज्यूपिटर इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं डॉक्टर डीपी सिंह ZTS 14 को केमिस्ट्री 14 के केमिस्ट्री पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बच्चों, हमारे इंस्टीट्यूट के सभी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और इस सभी बच्चे काफ़ी प्रसन्न है, रिवीजन में लग गए हैं। कोचिंग में भी रिवीजन क्लास स्टार्ट होने जा रही और उसी सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 51 ZTS 14 में बच्चों आसान सवाल है। ये रिएक्शन है, इसमें A जो है स्क्वायर से रिप्रेजेंट होंगे जैसा दिया है, B सर्किल से, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ B बाई A जो कि बच्चों टोटल 12 स्क्वायर हैं, तो B की संख्या 12 है, कंसंट्रेशन 12/6, आंसर 2। बच्चों पहला आंसर आसान क्वेश्चन आप सब लोगों ने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में बच्चों CrOS थ्राइस का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया है। आयनिक प्रोडक्ट आप लिखेंगे और अगर ये S है तो ये 3S होगा। बच्चों KSP बराबर S इंटू 3S होल क्यूब और KSP दिया गया है 10⁻³ और इसमें हाइड्रोक्सिल आयन, बच्चों हाइड्रोक्सिल आयन इस क्वेश्चन में 3S है, तो आपको 3S निकालना है। और अगर आप ध्यान दें और ये 27 हो जाएगा, अगर दोनों तरफ 3 से गुणा कर दें तो इधर भी अगर 3 से गुणा कर दें तो ये परफेक्ट 3S होल क्यूब हो जाएगा और ये 18 इंटू 10⁻³ अब ये सब ट्रिक्स आपको बजाय S निकालने के इसको 3 से गुणा करें 81, जो कि ये 3S जो कि परफेक्ट 4th रूट हो जाएगा। 3 × 3 × 3 × 3 81। और बच्चों आपको 3S निकालना है क्योंकि OH आयन कंसंट्रेशन 3S है, तो ये ट्रिक्स आपको ध्यान देनी, बजाय आप S निकालें और फिर उसके बाद 3 से गुणा करें, आप यहीं 3 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये 81 हो जाएगा और 3S की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 3S निकाल लें जो कि OH आयन कंसंट्रेशन है। तो आंसर 1 आ जाएगा। बच्चों मैंने आपको बताया था एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ स्टेट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और Q रिवर्सिबल अपॉन T, तो टेम्परेचर का फंक्शन है, इसलिए पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। 54 क्वेश्चन नंबर बच्चों मैंने कई बार बताया है, वैल्यू के साथ बताया है, NCERT का क्वेश्चन है, पीरियडिक टेबल में भी है और ग्रुप 13 में भी है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए, लेकिन बोरान का तो मैक्सिमम होगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पे थैलियम का मिनिमम होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। इसमें F इलेक्ट्रॉन होते हैं, थैलियम में 81 F के इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4F14 जिनका स्कैनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, जिससे बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे और उनको निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इस वजह से थैलियम बच्चों नंबर 2 पे आएगा। फिर उसके बाद गैलियम
और गैलियम और एल्युमिनियम में 2 यूनिट ज़्यादा हो जाता है गैलियम का, क्योंकि यहाँ जस्ट डी के 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके होते हैं, जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीज होता है, आयनेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इंक्रीज होता है, आयनेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। लेकिन उस बढ़े हुए साइज को डी के इलेक्ट्रॉनों का पुअर स्क्रीनिंग होने के कारण बढ़ा हुआ साइज न्यूट्रलाइज हो जाता है और गैलियम का आयनेशन एनर्जी 2 यूनिट एल्युमिनियम से बढ़ जाता है। तो ये बात ज़रा बच्चों ध्यान दीजिएगा, और इसका आंसर 3rd होगा। तो आप ध्यान दीजिए, बोरान सबसे हाईएस्ट, थाइलियम F इलेक्ट्रॉनों के पुअर स्क्रीनिंग के कारण 2nd हाईएस्ट, देन गैलियम। और गैलियम का एल्युमिनियम से इसलिए ज़्यादा होता है डी इलेक्ट्रॉनों की पुअर स्क्रीनिंग के कारण। क्वेश्चन नंबर 55 बच्चों, मैंने आपको बताया है अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट। और बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में डाउन द ग्रुप एज फार एज साइज इज इंक्रीजेस, especially for 6 period element, heavier element, in group 13 thallium, in group 14 Pb, they are more stable in lowest oxidation state, less stable in group oxidation state। तो आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, Pb +2 इज मोर स्टेबल दैन Pb +2, और इसलिए Pb +4 अनस्टेबल होने के कारण इनमें Pb +2 में बदलने की टेंडेंसी होती है। इसलिए Pb +4 के कंपाउंड लाइक PbO2, PbCl4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह फंक्शन करते हैं, और इसलिए और PbO2 लेड स्टोरेज बैटरी में यूज़ होता है। तो इसका आंसर 1 होगा। बच्चों हमने आपको बताया है H3BO3 is not a bronzed acid because boron is electron deficient। तो आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, बोरॉन वाटर पानी में इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट होता है। पानी में ये OH आयन को एक्सेप्ट करता है, OH आयन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और इसलिए ये लुईस एसिड है। और मोनोबेसिक, क्योंकि एक ही H+ निकल रहा है, एक ही लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट इज़ नॉट ए ब्रॉन्सेड एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें बच्चों इट इज़ ए मोनोबेसिक एसिड एंड वीक एसिड, बट इट इज़ ए लुईस एसिड। कुछ तो इसका आंसर आएगा 1। 50 ये है 56, 57 बच्चों। बोराक्स आप सब लोग जानते हो, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर Na2B4O7 0.10 H2O ओरल है। और इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रिस्टलाइन वाटर 8 होते हैं। तो ये सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा। और जैसा मैंने बताया, लेड और टिन चौथे ग्रुप 14th ग्रुप में है, लेकिन लेड में हैवियर है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लेड का +2 ज़्यादा स्टेबल होता है और टिन का +4। तो ऑप्शन सेकंड 58 में सेकंड। बच्चों 59 क्वेश्चन नंबर में आप T बराबर इक्विलिब्रियम पे ΔH/ΔS लगाएंगे। ΔH 30, ΔS 0.07, ये निकल के 428.5। और बच्चों स्पॉन्टेनिटी के लिए ΔG की वैल्यू <0 होनी चाहिए, जो कि ΔH - T ΔS के बराबर है। अब आप देखो, ΔH भी पॉजिटिव है, ΔS भी पॉजिटिव है। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए,
इससे ज़्यादा होना चाहिए। नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो है इससे कम होना चाहिए। चूँकि नॉट स्पॉन्टेनियस पूछा है तो टेल लेस दैन 428.5 केल्विन। तो इसमें आंसर आएगा थर्ड। बच्चों तो ये क्वेश्चन, जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो निगेटिव आने के लिए टेम्परेचर हायर होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए टेम्परेचर हायर होना चाहिए। वो टेम्परेचर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पे निकाल लीजिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए। सिक्सटी में इक्विलिब्रियम कहा गया है। इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज कांस्टेंट, डेल्टा टी जीरो, मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू Cp की डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी जो कि अपॉन जीरो करोगे वो इन्फानाइट हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एट मेल्टिंग पॉइंट एंड एट बॉइलिंग पॉइंट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एज वेल एज कांस्टेंट वॉल्यूम इज जीरो। तो टेम्परेचर जीरो तो हीट कैपेसिटी इन्फानाइट, तो इन्फानाइट याद रखिएगा। बच्चों NH3 का एटमाइजेशन दिया गया है x किलो कैलोरी। एटमाइजेशन आइटम में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है, N2H4 की एटमाइजेशन दी गई है ये, इसमें y दिया गया और इसमें x दिया गया, ये एटमाइजेशन है। तो बच्चों NH की बॉन्ड एनर्जी A मान लीजिए, NN की B। तो आप देखिए पहले इक्वेशन में 3A बराबर x, तो A बराबर x/3 या x बराबर A/3। तो आप ध्यान दीजिएगा, और N2H4 में NN जो है B है, B + 4A बराबर Y। तो B की वैल्यू और A की वैल्यू यहाँ दी गई है, A x/3 बराबर Y, तो B बराबर Y - 4x/3। तो ये पहला ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। बच्चों ये कंबस्टन जो दिया गया है 1 मोल का दिया गया है। 1 मोल बेंजीन का कंबस्टन बच्चों -3271 किलो जूल। तो 1.5 मोल का निकाल लीजिए, गुणा हो जाएगा। एनर्जी एक्सटेंसिव होती है, गुणा हो जाएगा। तो आप पूरा जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए।
तो बच्चों करीब करीब 4905 के आसपास 4906.5 के आसपास आएगा। आंसर थर्ड होगा। आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 63। बेटा वीटी ग्राफ दिया गया है और हम सब लोग जानते हैं और ग्राफ ये है। अब देखिए ए बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बच्चों ए बी आइसोकोरिक हो गया। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ध्यान दीजिए सी से ए टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल, और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर वेरिएबल होते हैं, वो आइसोबारिक। इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 63, 64। क्वेश्चन नंबर 64 में आइडियल गैस एक्सपैंड W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल दिया गया है 1 इंटू 10⁵ V2 माइनस V1। बच्चों V2 10⁻² माइनस V1 10⁻³ हल कर लीजिए। अगर 10⁻² कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस 0.1, तो हल कर लीजिए बेटा, 0.9 बचेगा और ये -900 जूल आ जाएगा। 0.9 इंटू 10⁻³ जूल। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये आपका मीटर क्यूब है, एम के एस यूनिट है, तो जूल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। इसका pH 4 है, तो H प्लस आयन 10⁻⁻4 बराबर मोलर टी। दूसरे का pH 6 है, 10⁻⁻6 बराबर मोलर टी। इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम 2V हो जाएगा। यहाँ जो है V मिक्स किया, इसके मिलीमोल्स 10⁻⁻4V, इसके 10⁻⁻6V, तो टोटल 10⁻⁻4V प्लस 10⁻⁻6V अपॉन 2V बराबर C रिजल्टेंट। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन रिजल्टिंग आएंगे 10⁻⁻² 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻6। अब बच्चों इसका pH निकाल लीजिए, इसको हल कर लीजिए। 10⁻⁻4 1 प्लस 0.01, तो अप्रॉक्सीमेटली pH बराबर माइनस लॉग 1/2 इंटू 10⁻⁻4 माइनस लॉग 1/2, और ये बच्चों नेगलेक्ट कर दीजिए, 1.01 आएगा।
तो ये पूरा जो है फोर माइनस log 2 बराबर 4 प्लस log 2, तो ये करीब 4.3 आ जाएगा बच्चों। आंसर इसमें आ जाएगा आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 66। में बच्चों बेरियम हाइड्रोक्साइड का pH दिया गया है 12, तो इसका POH 2, OH आयन कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻²। बेरियम हाइड्रोक्साइड और ये 2S है बराबर Ba++ प्लस 2OH माइनस S2S, तो KSP बराबर 2S स्क्वायर 4S क्यूब। बच्चों यहाँ से S आ जाएगा 4 इंटू क्यूब, तो 1/8, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻7, आंसर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 67 में बफर सॉल्यूशन है, बेसिक बफर है, तो इसमें पहले आप चाहो तो ये फार्मूला सीधा लगा सकते हो, लेकिन लॉग नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप चाहो तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखिए। आप चाहो तो पहले OH आयन निकालिए, इसका यूज करिए। इसमें Kb इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बेस अपॉन सॉल्ट, और ये दिया गया है 1.8 इंटू 10⁻⁻4 इंटू बेस दिया गया है 0.30 अपॉन 0.20, तो ये करीब करीब 2.7 इंटू 10⁻⁻4। अब यहाँ से POH निकाल लीजिए लॉग, तो इससे थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि 2.7 की वैल्यू दी गई है, और माइनस log 2.7 माइनस 4, और log 2.7 की वैल्यू 4.43 दी गई है। और इसको 10 की पावर ये Kb जो है 10 की पावर -5 दिया गया बच्चों, -5 तो -5, और तो 5 माइनस 0.43 तो 4.57। अब 14 में घटा दीजिएगा, 14 माइनस POH बराबर 14 माइनस 4.57, तो 9.43।
आंसर 3। अच्छा सवाल था, इसमें डायरेक्ट ना जाइए बेटा। कभी कभी जैसे log 2.7 की वैल्यू दी गई है, 2.7 गुणा करने से आ जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप OH आयन कंसंट्रेशन, हमने क्लास में भी कई बार बताया कि बजाय डायरेक्ट log में, क्योंकि log KB लिखोगे 1.8, उसकी वैल्यू नहीं दी गई, तो आप OH आयन कंसंट्रेशन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 68 बच्चों, BCl3 AlCl3 मैंने आपको बताया है ग्रुप 13 में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की घट रही है तो लुईस एसिड करेक्टर घटेगा। तो आप बच्चों फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंडेंट ना हो। बच्चों वॉल्यूम डिपेंड होता है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड होती मास पे, इंट्रोपी डिपेंड होती है अमाउंट पे, इसलिए मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी है वो डिपेंड नहीं होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आंसर चौथा होगा। बोरान की बेटा, बोरान में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं पाए जा सकते, मैक्सिमम बोरान 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है। तो BF6-3 रॉन्ग है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 में ये बेटा NH3+Cl आयन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो अगर डायरेक्ट हमने H+ आयन कंसंट्रेशन का फार्मूला बताया है और उससे पहले H+ आयन कंसंट्रेशन निकालिए, बजाय अगर फार्मूला याद रहेगा तो जल्दी होगा, नहीं तो पूरा हाइड्रोलिटिक इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो। तो हमने बताया था √KW इंटू C/KB, वीक है तो KB आएगा। अब इससे OH आयन निकाल लीजिए, KW अपॉन H+ आयन कंसंट्रेशन, KW अपॉन √KB WC अपॉन KB। तो ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा बराबर √KW इंटू KB/C। तो आंसर इसमें सेकंड। दूसरा क्वेश्चन नंबर 72 इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.02 m CaCl2, इसमें Ca++ आयन कंसंट्रेशन 0.02, 0.0004 Na2SO4, इसमें SO4 -0.0004। चूँकि इक्वल वॉल्यूम और मिक्सअप, इनको ना गुणा कर लीजिएगा, ज़्यादातर बच्चे इन्हीं गुणा कर देते हैं, कंसंट्रेशन बिकम हाफ्ड। अब जो फाइनल सोल्यूशन में 1/2 इंटू 0.02, 0.01 सल्फेट माइनस हाफ इंटू 0.0004, तो 0.002। अब आयनिक प्रोडक्ट निकालिए, कैल्शियम आयन इंटू SO4 तो ये बच्चों आ जाएगा
0.01 इंटू 0.0002, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶, आंसर 1। इसको ज़रा चेक कर लेना तुम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट। बेटा आइडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू, क्यू जीरो होता है, जीरो प्लस डब्लू, तो डेल्टा यू बराबर डब्लू, तो इसलिए ध्यान रखिएगा माइनस नहीं होता, तो ये रॉन्ग है। डेल्टा यू बराबर माइनस डब्लू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर, तो ये आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 74, N2O3 इक्वल टू N2O प्लस NO प्लस NO2। डिसोसिएशन में एक मान सकते हो 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा। टोटल मोल्स और अल्फ़ा इसमें 50% है, तो तीनों के कंसंट्रेशन 1/2 1/2 1/2। टोटल मोल्स 3/2। तो आप निकाल लीजिएगा केपी बराबर टोटल प्रेशर दिया गया है P, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3, 1/2 अपॉन 3/2 इंटू P इंटू अपॉन 3/2 इंटू P अपॉन इंटू P। तो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर P/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 3, तो इसमें आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 75, A प्लस B इक्वल टू 2C। 3 मोल 1 मोल 3 माइनस x 2x, और x जो है 1/3, अल्फ़ा 1/3 दिया गया है। वॉल्यूम 1 लीटर है, तो यही कंसंट्रेशन। ये 8/3 आएगा, ये 2/3, ये भी 2/3। केसी में रख दीजिए, 2/3 स्क्वायर अपॉन 8/3 इंटू 2/3। तो ये बच्चों आंसर 0.25 आ जाएगा, 1/4 बचेगा।
क्वेश्चन नंबर्स, तो इसमें आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर बच्चों 76, आप लोगों को बच्चों पता है, इस ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम W + 10 kg। बहुत आसान सवाल है। हीट escaped फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, Q बराबर -2, डेल्टा U बराबर Q + W, आंसर आ जाएगा 8। तो इंटरनल एनर्जी चेंज 8 किलो जूल होगा, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 77, बच्चों क्लोज कंटेनर अगर है तो इनर्ट गैस ऐड करने से नो इफेक्ट, तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। 77 में आपका आंसर बच्चों सेकंड आएगा, नो इफेक्ट। एक बात बच्चों ध्यान दीजिए, बच्चे गलत करते हैं इस सवाल में। अगर कंप्रेशन रिवर्सिबल है तो ये है कंप्रेशन, पीवी ग्राफ पे एरिया रिप्रेजेंट करता है वर्डन मैग्नीट्यूड को, तो ये रिवर्सिबल है। और अगर इसी को इरिवर्सिबल कंप्रेशन में जाएं तो पहले बार तुमको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। सेम स्टेट में अगर इरिवर्सिबल में जाएं तो बच्चों एरिया बढ़ जाएगा। तो रिवर्सिबल कंप्रेशन में जो वर्डन होता है वो लेस देन होता है इरिवर्सिबल कंप्रेशन से। तो बच्चों इसमें आंसर आएगा सेकंड, Q + W डेल्टा U के बराबर है। स्टेट फंक्शन Q स्टेट फंक्शन नहीं होता है, W स्टेट फंक्शन नहीं होता है, और वर्डन अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो डेल्टा P डेल्टा W, तो बच्चों अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा P 0 हो जाएगा, ये भी Q के बराबर आएगा। डेल्टा U बराबर Q + W, तो ये भी डेल्टा U के बराबर आएगा। तो डेल्टा U Q + W P डेल्टा V, तो ये भी स्टेट फंक्शन ही होगा, बल्कि -P डेल्टा V, Q - P डेल्टा V स्टेट फंक्शन। वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस, अभी आपको बताया था डेल्टा U बराबर W होता है, डेल्टा U स्टेट फंक्शन है। तो इसमें जो आंसर आएगा, अच्छा सवाल है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए, 80। बच्चों 80 क्वेश्चन नंबर में आपसे कहा गया है कि एट हाई टेम्परेचर, तो डेल्टा G लेस देन, अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा G लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, और ओनली एट हाई टेम्परेचर, अगर ये टेम्परेचर हाई है तो डेल्टा S आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डेल्टा H, आप ध्यान दीजिए, केवल हाई टेम्परेचर पे, और इस कंडीशन में डेल्टा H लेस देन 0
और इस कंडीशन में ये हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा हर टेम्परेचर पे, पर इस कंडीशन में केवल हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। तो आपसे हाई टेम्परेचर पूछा गया तो ये कंडीशन। क्वेश्चन नंबर, तो ये आंसर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 81, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइनस टी डेल्टा एस। अब बेटा अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होना चाहिए, और ये निगेटिव जब ही होगा जब डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो, जैसा कि ऊपर था क्वेश्चन। तो आंसर 3rd। क्वेश्चन नंबर 82, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट बराबर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन चेंज इन एंट्रोपी। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 6 किलो जूल 6000 अपॉन 16। तो ये हल कर लीजिए, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करिए। 6000 अपॉन 16 बच्चों हल करिए ये, और उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करिए तो आंसर 102 डिग्री आएगा। ये करीब करीब 16×48 7 112 16×85, और ये केल्विन आएगा, इसमें 273 घटा दीजिए तो करीब 102 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आंसर होगा 102 डिग्री सेंटीग्रेड। और चूंकि इसमें 375 तो इसमें बच्चों चूंकि 375 केल्विन भी दिया गया है तो वो भी सही होगा। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ऐसा कुछ मेंशन है नहीं कि डिग्री में देना है कि किस में देना है, तो दोनों आंसर 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 83, ये शायद हमने क्वेश्चन में 82 में डिग्री में पूछा था इसलिए, लेकिन अब ये मिसिंग है पेपर में, तो बच्चों दोनों आंसर 2 और 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, तो मेथनॉल का हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर लिखना है तो कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस प्लस 2H2, तो ये आंसर आपका आएगा 3rd। तो इसमें 3rd आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 बच्चों, टू मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फाइंड द एंथैल्पी चेंज। हमको बच्चों पता होता है कि डेल्टा एच आइसोथर्मल में 0 होता है, तो आंसर 3rd। 85 में इन एडियाबैटिक आपको बताया गया डेल्टा U बराबर W, अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो डेल्टा U बराबर निगेटिव, डेल्टा U लेस देन 0। अगर डेल्टा U लेस देन 0 टेम्परेचर देयर इज ए फॉल ऑफ टेम्परेचर, आंसर 2। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन ग्रेफाइट से होता है, जो कि ग्रेफाइट का कंबस्टन भी है, इसलिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। सेक्शन बी में बच्चों
H3BO3 रिपीट हो रहा है। फॉल्स पूछा गया, इट इज़ नॉट ट्राई बेसिक, तो 87 में 4 आंसर आएगा। और TL मैंने आपको बताया है ग्रुप 13 में इनर्ट बेरिफेट के कारण TL की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। बच्चों 89 में BH3 प्लस NH3 एडिशन प्रोडक्ट बनता है। BH3 और NH3 में एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ये बॉन्ड जब ही स्ट्रांग होगा जब बोरान और नाइट्रोजन, क्योंकि BF3 के केस में बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है, बोरान उतना डिफिशिएंट या लुईस एसिड BF3 के केस में नहीं माना जाता, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड आपका ये बैक बॉन्डिंग, सबसे स्ट्रॉन्गर बैक बॉन्डिंग BF3 में होती 2p2p के कारण, इसलिए BF3 में बोरान सबसे लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट माना जाता है, लेस लुईस एसिड, इसीलिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड Bi3 में बनेगा जिसमें बैक बॉन्डिंग सबसे कम होती। आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 90 बच्चों आप ध्यान दीजिए, X हीट करेंगे, XB2O3 पहले बोराक्स क्रिस्टलाइजेशन वाटर निकल के सोल हो जाता है और B2O3 और NaBO2 का मिक्सचर बोराक्स बीट बनाता है, जो कि ट्रांजिशन मेटल आयन के कलर टेस्ट में यूज होता है। क्रोमियम में ग्रीन, जो कि क्रोमियम बोरेट बन जाता है। और आंसर 3rd। क्वेश्चन नंबर 91 में BH3 B2S6 में एग्जिस्ट करता है बट नॉट BlCl3। तो आप जरा ध्यान दीजिए, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है जो कि बोरान के बीच में एडजस्ट नहीं हो पाता, तो लार्ज साइज होने के कारण BCl3 डायमराइज नहीं हो पाता है। सेकंड ऑप्शन भी लेकिन उतना सही नहीं होगा जो 3rd होगा, तो बच्चों करेक्ट आंसर 3rd है। कुछ 91 में, तो 91 में आंसर 3rd होगा। 92 क्वेश्चन नंबर में ए पिस्टन फिल्ड विथ 0.04 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड रिवर्सिबली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एक्सपैंड हो रहा है, इसलिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में Q बराबर -W, और ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एज इट डज एब्जॉर्ब 200 जूल ऑफ हीट, तो Q बराबर +200, तो W बराबर नेगेटिव है, तो -208 जूल। तो बच्चों ये आंसर फर्स्ट होगा जिसमें Q पॉजिटिव है, W निगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 बच्चों 93 में ये इंट्रॉपी चेंजेस दिए गए हैं, आपको A to B निकालना है। तो इंट्रॉपी चेंज A to B बराबर इंट्रॉपी चेंज A to C प्लस इंट्रॉपी चेंज C to D प्लस इंट्रॉपी चेंज, आपको A से B निकालना है, D to B। लेकिन D to B वैल्यू नेगेटिव दी गई है,
तो 50 + 30 - 20 आंसर 60 आएगा। तो आंसर इसका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट का दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का -393.5 और वाटर लिक्विड का दिया गया है -285.5। चाहे हेस्ला से या आप और इस इक्वेशन का भी दिया गया है CH4 + 2O2, ये 890 दिया गया है। और ये इक्वेशन -393.5 और H2 + ½ O2 = H2O, ये -285.8। और आपको निकालना है C + 2H2 = CH4। मेरे बच्चों ये सेकंड इक्वेशन से मिलेगा, ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। तो इस इक्वेशन को, इन 3 इक्वेशन को अरेंज करो, ये आ जाए। और यह देखो, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन से भी निकाल सकते हो। ये इक्वेशन आप देखिए, मीथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन है, तो चाहे इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू रख दीजिए तो भी आ जाएगा। तो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो। तो इक्वेशन सेकंड +2 गुणे इक्वेशन थर्ड, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन थर्ड फर्स्ट को आप जोड़ेंगे। तो अगर बच्चों इसको 2 से गुणा करके अगर आप जोड़ दीजिए तो ये 2H2O 2H2O कट जाएगा, CO2 CO2 कट जाएगा, O2 और O2 ये इससे कट जाएगा, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, 8-9 इक्वेशन सेकंड -393.5 + 2 गुणे -285.8 + 890, या हीट ऑफ फॉर्मेशन से लगा लीजिए। तो आंसर इसका आएगा, आप पूरा हल कर लीजिएगा। ये करीब करीब -74.8 आ जाएगा। तो आंसर इसका है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 95, आप देखिए, ये इक्वेशन दी गई है 2C + H2 = C2H6 और आपको CH बॉन्ड एनर्जी, तो आपको निकालना है C2H2, ये C2H2 है बच्चों, C111CHH, और आपको C111CX मान लीजिए या A मान लीजिए। तो डेल्टा H रिएक्शन बराबर माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की माइनस होती,
प्लस 2 इंटू कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस और H2 का एटमाइजेशन दिया गया है, प्लस जो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ही होती है H2 की। अब इसमें डेटा रख दीजिए। डेल्टा H रिएक्शन 225 बराबर A प्लस 2 इंटू आपका दिया गया है डेल्टा H कार्बन हाइड्रोजन 250 प्लस 2 इंटू 1410 प्लस H2 की बॉन्ड एटमाइजेशन एंथैल्पी 330। ये बच्चों हल करेंगे तो 815 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। आपको पता है स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन एग्रीगेटेड स्टेट रेफरेंस स्टेट इज 0। बेटा ब्रोमीन की रेफरेंस स्टेट लिक्विड होती है, क्लोरीन की गैस होती है, तो आंसर 2 इसी का 0 होगा और किसी का 0 नहीं होगा। क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन एंथैल्पी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी इज 0। क्वेश्चन नंबर A2 प्लस B2 इक्वल टू 2AB। ये आपका 97 क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया गया। पहले इसको रिवर्स करेंगे तो बेटा 1/K1 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी और मल्टीप्लाई करने पे पावर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में आ जाएगा। तो K2 बराबर 1/K1 की पावर 3 जो कि -3 हो जाएगा। आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 98। Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा n। तो Kp बराबर Kc डेल्टा n अगर आप निकालेंगे तो डेल्टा n प्रोडक्ट के बैलेंसिंग मोल्स गैसियस तो ये -1/2 आ जाएगा। -1/2 x की वैल्यू -1/2। आंसर सेकंड। क्वेश्चन में कहा गया है कि इक्विलिब्रियम किससे अफेक्ट होता है, तो आपको पढ़ा हुआ है टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 99 का आंसर है टेम्परेचर एंड प्रेशर पहला। क्वेश्चन नंबर 100। मोस्ट बेसिक कौन होगा बच्चों? पोटेशियम एसीटेट KVH और एस्टिक एसिड का साल्ट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, इसलिए पोटेशियम एसीटेट इसका आंसर होगा। बच्चों एक बार आप हमारे सलूशन को पूरा देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे फिर से पूछिए। चूँकि सिलेबस आप लोगों का पूरा हो गया है, हम लोग लीडिंग इंस्टीट्यूट में हैं लखनऊ में। सिलेबस सबसे पहले हमने ख़त्म किया है। इवन काफ़ी कोचिंगों में अभी 2-2 महीने, 1-1 महीने का और पूरा जून तक ले जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने सिलेबस पहले ख़त्म कर दिया है। अब टेस्ट रिवीजन, टेस्ट पेपर का डिस्कशन और टेस्ट पेपर, तो बच्चों आप जो है पूरा तैयारी करिए और नीट एग्ज़ाम को 100% पूरे अच्छी तैयारी के साथ दीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकें और MBBS में सेलेक्ट हो सकें। थैंक यू बच्चों।
और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कोचिंग में आके डिस्कस करिए। ओके।